राहुल, अमन और सिया 3 अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ घूमते, हंसते और खेलते थे। एक दिन वो पास के जंगल में घूमने गए, जहाँ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन तीनों को रोमांच बहुत पसंद था, इसलिए वो बिना सोचे समझे जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जो टूट चुका था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर की घंटी खुद ही बजने लगी। अमन, मुझे लगता है हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। राहुल हिम्मत दिखाते हुए, डरने की जरूरत नहीं। हमें देखना चाहिए कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। सिया ने ध्यान दिया कि मंदिर के एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी। उसने जैसे ही उसे उठाया, किताब के पन्ने खुद ही पलटने लगे और उस पर लिखा हुआ एक शब्द चमक उठा, रूहानी। जैसे ही उन्होंने वह शब्द पढ़ा, एक रोशनी चमकी और उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि मंदिर की रक्षक आत्मा थी। आत्मा ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं इस जगह की रक्षा करती हूँ। यह जंगल कभी एक सुंदर बगीचा था, लेकिन लोगों ने इसे नष्ट कर दिया। अगर तुम सच में बहादुर हो, तो इसे फिर से हरा भरा बनाने में मदद करो। राहुल, अमन और सिया को समझ आ गया कि असली ताकत डर से जीतने में है। वो गांव लौटे और सबको जंगल के बारे में बताया। धीरे धीरे सबने वहां पेड़ लगाना शुरू किए, सफाई की और मंदिर को ठीक किया। कुछ महीनों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया और मंदिर में अब कोई अजीब घटनाएं नहीं होती हैं। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि डर से भागने की बजाय हमें सच्चाई को समझना चाहिए और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए।